अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। उम्मीद और अज़म की नई किरणें बिखेरता साल 2024 का सूरज तुलू हो गया। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर और तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज़। कभी खुशी कभी गम अपने दामन में समेटे 2023 ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में अहले गज़ा से इज़हार यकजहती के लिए साल नौ का इस्तकबाल सादगी से किया गया। अच्छा क्या या बुरा, साल 2023 बीत गया। 2024 का आगाज पाकिस्तान में नए साल का इस्तकबाल इंतहाई सादगी से किया गया। नेगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी पैगाम में कहा था कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए साल नौ के आगाज पर सादगी को मलहूज़े खातिर रखा जाए। दुआ है नए साल का सूरज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खुशहाली और अमन का पैगाम लेकर आए। नेगरा वज़ीर आज़म ने मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर शदीद अफसोस का इजहार किया। कहा पाकिस्तान अहले गज़ा के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करता रहेगा। नए साल की आमद पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस के दस्ते गश्त पर मामूर रहे। अच्छी और बुरी यादों के साथ साल 2023 को तब्दीली की उम्मीद। लोगों ने इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत से मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं उम्मीद है नए साल में महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा होगा। 24 जो है वो अच्छा रहेगा। कश्मीर के हवाले से जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह 2024 जो आवाम के लिए बेहतर साबित होगा। अब 24 आएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अच्छा ये साल गुजरेगा। 24 अब लग गया नया साल, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी पैदा करेंगे, कोई इनके दिल में रहम डालें। ये उम्मीदें हैं कि नए साल से इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। 2024 से उम्मीद है इंशाअल्लाह इस साल इंतखाबात भी होने वाले हैं, मुंतखब हुकूमत भी आएगी, तो अल्लाह से उम्मीद है कि यकीन है बल्कि कि इंशाअल्लाह 2024 अच्छा गुजरेगा। दूसरी हुकूमत आएगी, कितना कुछ आवाम के लिए करती है, हम तो उस पर नजर रखें। अल्लाह खैर करे। 23 गुजर गया, अल्लाह खैर से 24 भी गुजारते। नए साल का जश्न मनाने से मनचले बाज न आए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 30 अफराद ज़ख्मी हो गए। अब्बासी अस्पताल में 9, जिन्ना अस्पताल में 8 और 3 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हवाई फायरिंग के वाक़यात 5 स्टार चौरंगी, CPU, लियाकताबाद, बहादुराबाद, नाज़माबाद, सऊदाबाद समेत बल्दिया टाउन, करीमाबाद और दीगर इलाकों में पेश आए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 59 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मुलजिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़माबाद में हवाई फायरिंग में मुलव्विस जैकम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गुलशन इकबाल से 4, अजीज़ भट्टी थाने की हदूद से 1, कोरंगी सनती एरिया में फायरिंग में मुलव्विस 2 मुलजिमान, शाह फैसल से 2, जमान टाउन से 1, लांडी से 2 और तारिक रोड में घर की छत पर हवाई फायरिंग करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद में साल नौ की आमद पर पुलिस हवाई फायरिंग रोकने में नाकाम। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी से 8 अफराद जख्मी। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और दीगर इलाकों में साल नौ की आमद पर हवाई फायरिंग की गई। हैदराबाद में साल नौ की आमद पर पुलिस हवाई फायरिंग रोकने में नाकाम रही। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी से 8 अफराद जख्मी हो गए। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और दीगर इलाकों में साल नौ की आमद पर हवाई फायरिंग की गई। आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतज़र है। पाक फ़ौज और अवाम एक हैं, कोई भी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। आर्मी चीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। एक मुश्किल लेकिन अहम साल मुकम्मल हो गया। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और तरक्की में किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। दुआ और उम्मीद है कि नया साल हमारे भाइयों के लिए मसाइल में कमी लाएगा। न्यूजीलैंड वालों ने सबसे पहले 2024 को खुशामदीद कहा। ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी की गई। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया। जापान और जज़ीरा नुमा कोरिया में भी नए साल की खुशामदीद कहा। नए साल के आगाज़ पर ताइवान का ताइपे टावर रंगों और रोशनियों से मुनव्वर हो गया। हांगकांग की इमारतें नए साल की आमद पर रोशनियों से जगमगा उठी। थाईलैंड में भी साल नौ का जश्न। बैंकॉक में दरिया किनारे रंगों और रोशनियों की बहारें उमड़ आईं। लंदन में साल नौ का आगाज़ शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगनूर से नहा गया। पेरिस की मशहूर शहरा शांसे पर नए साल का जश्न। अहले गज़ा के लिए बीता साल इंतहाई भयानक रहा। दुनिया नए साल की आमद पर घड़ियाँ देखती रही। गज़ा वाले अपने प्यारों की लाशें देखते रहे। 2023 ख़त्म, लेकिन सेहूनी दरिंदगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बदतरीन हालात में गज़ा वालों को 2024 से अच्छी उम्मीदें। नए साल पर नए अहद, नए वादे। लोग अपनों में तहफ़ बांटेंगे, लेकिन गज़ा वाले सिर्फ ज़िंदगी के तहफ़ के ख्वाहां हैं।
साल 2023 के आखिरी रोज़ भी इसराइली दरिंदों का फ़लस्तीनियों को लाशों का तोहफा। 24 घंटे से जारी बमबारी और हमलों में 186 फ़लस्तीनी शहीद, 286 जख्मी। खान यूनुस दीरबला में इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, मारते मलबे का ढेर बन गई। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम भी शहीद। शहादतों की तादाद 21,822 हो गई। 9,500 से ज़ायद बच्चे शामिल। 99 फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स गिरफ्तार। सख्त सर्दी के बायस सहूलियात का फुकदान, बीमारियाँ फैलने लगी, खुराक की शदीद किल्लत। हमास का भरपूर जवाबी वार, 20 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। नेतन्याहू को फ़लस्तीनियों का खौफ, एक बार फिर कब्जे के मंसूबे पर अमल दरामद का फैसला। गजा में फ़लस्तीनियों का इम्तिहान दर इम्तिहान। इसराइली बमबारी के बाद अब भूख और बीमारियां फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने लगी। इसराइल के फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का हरबा आलमी बरादरी के सामने आया हो गया। इसराइल का फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का हरबा, गजा में खुराक की शदीद किल्लत, आलमी इदारे के एक ही ट्रक के गिर्द भूखे फ़लस्तीनियों की हालत जार, आलमी बरादरी के लिए लम्हाए फिक्रिया है। गजा में सख्त सर्दी, सहूलियात के फुकदान, बड़े पैमाने पर नकलो मकानी और सफाई सुथराई का नामुनासिब इंतजाम न होने के बायस बीमारियाँ तेजी से फैल रही हैं। डायरिया, चिकन पॉक्स और सांस के अमराज बढ़ने लगे, लाखों अफराद मुतासिर हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि अद्वियात ना पहुंचाई गई तो बीमारियां मजीद फैलने का खदशा है। सहूनियत इंसानियत की दुश्मन। मुसलमान तो मुसलमान, ईसाइयों को भी नफरत का निशाना बनाने का सिलसिला जारी। नाजायज़ आबादकारी करने वाले सहूनी बदमाश बैतुल मुक़द्दस में रहने वाले फ़लस्तीनी मसीहों पर भी चढ़ दौड़े। दुकान के बाहर ईसाई शहरियों पर तशद्दुद, कैफ के कुर्सियाँ उठाकर उन पर दे मारी। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 276 रुपये 21 पैसे पर बरकरार रहेगी। ये कीमतें मज़ीद 15 जनवरी तक के लिए हैं। 16 जनवरी को दोबारा नज़रसानी शुदा कीमतों का ऐलान किया जाएगा। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजद की मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, नून लीग के मियाँ नसीर ने 3 एतराज़ात उठाए। बानी PTI के तजवीज़ कुनंदा मुनीबुर रहमान का ताल्लुक़ हल्के से नहीं। एतराज़ कुनंदा मियाँ नसीर अहमद का मज़कूरा हल्के से ताल्लुक़ है। फैसले में जमशेद चीमा के ज़िमनी इंतख़ाबात में कागजात नामजद की मुस्तरद होने का फैसले का हवाला दिया गया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की जानिब से बानी PTI को सुनाई गई सज़ा भी फैसले में तस्करा है। शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी हैं, इसलिए NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। आम इंतख़ाबात में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज से दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी से मुतालिक दरखास्तें दायर करने की मोहलत 3 जनवरी तक है। एपलेट ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 10 जनवरी तक फैसला करने के पाबंद होंगे। अपीलों पर फैसले के बाद 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। तहरीक इंसाफ हर सूरत इलेक्शन लड़ेगी, बाइकआउट करके मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा उम्मीद है इलेक्शन ट्राइब्यूनल से इंसाफ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आरोज को गैर जानबदार रहने का हुक्म। टिकट की तकसीम के मामले पर बानी PTI से अगले हफ्ते मुशावरत होगी। ताहियात नाअहल किए गए शख्स को ताहियात वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश हो रही है। और बात करेंगे मौसम की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज है। उकाड़ा, गुजरावाला, डिजकोट, फैसलाबाद में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। बरेवाला, विहाड़ी, मुल्तान, मेरसी समेत दीगर कई शहरों में धुंध का बसेरा है। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत कर दी। गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का भी मशवरा दे दिया। मंडी, बहाउद्दीन और गिरदनवा में आज भी शदीद धुंध छाई हुई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हमारे नुमाइंदे ज़हीर सियाल से। जी बिल्कुल 9:30 की पहली सुबह के आगाज़ पर मंडी बहाउद्दीन शहरों के मुज़ाफ़ाती इलाकों को गहरी धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन शाहरा पिंडी पुरानी चौक में, जहाँ शाहरा की दोनों जानब धुंध की सफ़ेद चादर छाई हुई है। धुंध के बाद शाहरा पर हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बाद शाहरा की दोनों जानब
ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। मंडी बहुत दिन से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक है, उसमें ज्यादातर जो सुबह के औकात में चलने वाली जो मुसाफिर गाड़ियां हैं उनका भी शेड्यूल धुंध के बाद शदीद मुतासर हुआ है, जिससे रोजमर्रा के काम काज के सिलसिले में जाने वाले शहरियों, दिहाड़ीदार मजदूरों समेत दीगर शहरों को जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध में भी धुंध का बसेरा, नौशहर फिरोज समेत कई शहरों में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुजफ्फर अब्बास से। बिल्कुल, पूरी सिंध में जो है वो धुंध का राज है। मैं इस टाइम पे नेशनल हाईवे नौशहर फिरोज मौजूद हूँ। नौशहर फिरोज की बात करूँ तो मोरो से लेके हालानी तक जो है पूरा नेशनल हाईवे धुंध की जो है वो लपेट में है। हद निगाह जो है वो सिफर हो चुकी है। मेरी मोटरवे तर्जुमान रशीद सातों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हालानी से लेकर मोरो तक जो है वो नेशनल हाईवे धुंध में है और ड्राइवर हजरात जो है वो सफ़र करने से एहतियात करें। अगर ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट जो है वो कम रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। धुंध की वजह से जो है वो शदीद जो है वो सर्दी में इजाफा हो चुका है। गैस की बात करें तो गैस की लोड शेडिंग है और प्रेशर भी बिल्कुल कम है और रात से जो है वो बिजली भी जो है वो बंद हो चुकी है। लोग जो है वो मुजफ्फर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली की नशस्तें नून लीग की सिंध असम्बली में MQM के अरकान जाएंगे। नून लीग और MQM पाकिस्तान के दरमियान 8 नशस्तों पर एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए। फार्मूले के तहत लियारी के हल्का NA 239 पर MQM नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी, जबकि मलीर के हल्का NA 229 और 230 पर भी नून लीग के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। MQM के हिमायती नून लीग को वोट देंगे। सक्कर, नवाबशाह, टंडवाला यार, सांगढ़ और मीरपुर खास में कौमी असम्बली की नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा। सूबाई असम्बली नशस्तों पर MQM के उम्मीदवार होंगे जिन्हें नून लीग के हिमायती वोट करेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं एक अनाड़ी को कौम पर मुसलत किया गया। बानी PTI ने 4 साल में अपना सर फोड़ा और कौम का जोड़ हिला दिया। अब वो अडियाला जेल में बैठा है। इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई तो वो मुल्क में मजीद इंतशार और फसाद फैलाएगी। अपना सिर भी बनाया, आज अडियाला जेल बैठा और पूरी कौम दा इंजर पिंजर भी हिला गया। खुदा ना खास्ता PTI कामयाब होएगी वो इस मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद फैलाएगी। वो फौज नाल भी लड़ाई करेगी, अदलिया नाल भी लड़ाई करेगी, ऑपोजिशन नाल भी लड़ाई करेगी। ये मुल्क मजीद लड़ाइयां दा मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान मौजूद रहे। अगर तुम बल्ले का निशान चाहते हो तो कानून पर अमल करो। ख्वाजा साद रफ़ीक का जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, कराची को खंडर बनाने वालों ने लाहौर से अपने लीडर को मैदान में उतारा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, सिंध में ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करने देते। बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। एक और पार्टी भी मुकाबले में आई है जो यहाँ से अपने लीडर को मैदान में उतार रही है। हम कराची से होके आ रहे हैं, खंडर बना दिया उस अरूसुल बिलाद को। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं और अपने सूबे में किसी को ऊंची आवाज में बात भी नहीं करने देते। जिन्होंने 18 का इलेक्शन चोरी किया उन्होंने चलते हुए पाकिस्तान को ब्रेक्स लगवाई है। ये नहीं हो सकता कि उनका जिक्र न किया जाए। वो तारीख के कटहरे में मुजरम बन के खड़े रहेंगे और उनके मुंह काले रहेंगे। सुनने में आया है कि यहाँ 127 में बला तो नहीं आई, बिलावर आ गया। पूछना चाहता हूँ कि कराची के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? मैं हक बजाने हूँ ये पूछने में, कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है कि अब उठकर लाहौर आ गए हो? इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है? इनको हौसला कहाँ से आता है कि इन्होंने शहर लाहौर का रुख किया? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर आखिरी तक जाने का ऐलान कर दिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उनका कहना था कानून का जनाजा निकाल दिया गया। आरोज़ ने नाअहली का कोई नोटिस नहीं दिया। अपील करता हूँ लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। PDM को भागने का मौका नहीं मिलेगा। चोर शख्स की ताजपोशी के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया। इस चोर का बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर किया गया। वो शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है। लंदन से आने से पहले उसने मुतालबा किया कि शेख रशीद को नाअहल करार दिया जाए। RO ने मुझे कोई कापी नहीं दी कि आप नाअहल हैं या अहल। हम हाई कोर्ट सुबह जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और PDM को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ खानदान को भी लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। PP रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि गर्दनों से सरिया निकालना आता है। बदमाशी और गुंडागर्दी ख़त्म करो। गुंडागर्दी की सियासत नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल के तहत
PS 105 और NA 237 में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उनका कहना था 1988 में इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती। 2017 के ज़िमनी इंतखाब में पहली बार पीपल्स पार्टी जीती। दावा कर सकता हूँ कि 80% तक इस हल्के के मसाइल हल किए। तरीक़ेकार आपने इख्तियार किया हुआ है। जिस तरह आप लोगों को फ़ोन करके धमकियां देते हो, ये धमकियां देना मुनासिब नहीं है। जिसकी गर्दन में सरिया था उसकी गर्दन से सरिया निकालना मुझे आता है। तो ये जो बदमाशी और गुंडागर्दी तुमने ख़त्म शुरू की हुई है, इसको ख़त्म करो। मैं चैलेंज करता हूँ इन तमाम मुखालिफिन को। 88 से मैं अगर काउंट करूँ तो 35 साल बनते हैं। 2023 में हम खड़े हैं। मैं 5 साल के लिए वजीर रहा हूँ। 30 साल MQM इरफान मरवत या मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती रही है, सब वजीर बने हैं। ये 30 साल की अपनी कारकर्दगी लेकर आ जाएं, हम 5 साल की लाते हैं। अगर 5 साल की कारकर्दगी इनसे बेहतर नहीं होगी इनके 30 सालों से, तो हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे और इनको कहेंगे यार इलेक्शन लड़ो। बाजोड़ के इलाके बटवार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक करके उनके कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया। अफगान हुदूद से दहशतगर्दों की चौकी पर फायरिंग से एक नौजवान शहीद। दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजोड़ के इलाके बटवार में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी करने वाले 3 दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके स्पिनवाम में सरहद पार से दहशतगर्दों ने फायरिंग की और सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुँचाया। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों ने अफगान हुदूद से पाकिस्तानी सरहदी चौकी को निशाना बनाया, जिसमें नाइक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद की उम्र 31 साल और ताल्लुक रहीम यार खान से है। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बारहा मामला उठा चुका है। तवक्का है अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की मजीद इजाज़त नहीं देगी। बलूचिस्तान के ज़िले अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। अवरान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बना देंगी। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबूताज नहीं होने देंगे। पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी की वारदातों में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने के एक बार फिर शवाहिद सामने आ गए। पाक फौज का मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, कमांडर रासिब समेत 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा गोला बारूद बरामद। पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दों का हर वार पाक फौज के जवानों ने बनाया नाकाम हर बार। पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल सबूत फिर मंजर आम पर आ गए। मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में कमांडर राहजेब समेत 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। गैर मुल्की असलहे में M4 कार्बाइन AK-47 शामिल हैं। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुताद्दिद कार्रवाइयों के साथ साथ भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म थे। पाक फौज 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा असलहा दस्तयाब है। मुतादिद बार दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल हुए। हथियारों की फरहमी ने खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचाया। गोजरा में डाकू बेलगाम हो गए। पेंसरा रोड पर कार सवार ताजर से डाकुओं की लूटमार। 2 मुसल्लह डाकुओं ने इमरान जफर से 4.5 लाख रुपए छीन लिए। डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने ताजर को गोली मारकर ज़ख्मी भी कर दिया और फरार हो गए। मुतासर शख्स को तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी वारदात में डाकुओं ने आकिब नामी शहरी से 10,000 रुपये लूट लिए। डाकू जाते जाते शहरी की गर्म चादर भी साथ ले गए। रुझान से खबर दें, कार और ट्रक में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक। हादसे में 2 अफराद जख्मी। हादसा बंगला हिदायत के करीब के बायस पेश आया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब खबरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से। 2023 में पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से क्या क्या तब्दीलियाँ आई। पाकिस्तान ने 2008 के बाद 2023 में पहली मरतबा एशिया कप की मेज़बानी की। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया। गुज़िश्ता साल
कौमी टीम ने 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम ने 2023 में बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप का तीसरा रोज़। कैंप में शामिल खिलाड़ी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में रिपोर्ट किया। ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई है। खिलाड़ी 2 रोज़ ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में मेज़बान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान को पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। जुनैद खान को रेहान रियाज के दम दस्तियाबी के बाद बॉलिंग कोच बनाया गया। जुनैद खान ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने का फैसला किया। जुनैद खान इससे कबल इस्लामाबाद रीजन के हेड कोच रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी 2023-24 में टीम को फतह दिलाई थी। उन्होंने 2011 में अपने बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज़ किया। 34 साल क्रिकेटर ने 107 बैनुल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 189 विकेटें हासिल कर रखी हैं। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी डेविड वार्नर का एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं कि T20 फॉर्मेट में टीम के लिए दस्तयाब होंगे। डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। डेविड वार्नर सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 31 दिसंबर को 1199 अफगान शहरियों का इनखला हुआ। अब तक 4,55,645 अफगान शहरी अपने वतन वापस रवाना हो चुके। लातीनी मुल्क वेनेजुएला को बरतानवी जारहियत का खतरा। वेनेजुएला ने ईरान से मिलने वाली एंटीशिप मिसाइल के हामिल जुल्फ़िकार स्पीड बोट्स अपने समंदर में उतार दी। वेनेजुएला ने बरतानवी जंगी बहरी बेड़ी से निमटने के लिए ईरान से अस्करी और दिफाई मदद हासिल की और ईरानी ताउन से मुल्क में ड्रोन तैयारों की फैक्ट्री कायम करने में कामयाबी हासिल कर ली। और अब आपको बताते हैं कि बैनुल-अक़वामी पंजाबी फ़िल्म ड्रामे आले का टीज़र जारी कर दिया गया। पहली बार बैनुल-अक़वामी पंजाबी फ़िल्म को पाकिस्तानी प्रोड्यूसर की ज़ेर सरपरस्ती बनाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुईन ज़ुबैर। फिल्म का मौजू 1947 में तकसीम पंजाब, लाहौर में रंगारंग तकरीब। फिल्म का पोस्टर और टीजर जारी। मज़ाहिया बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म ड्रामे आले की कास्ट में रूबी अनम, कैसर पिया, सरदार कमाल शामिल हैं, जबकि भारत से अदाकार हरीश वर्मा, शिरन कौर और दीगर फिल्म का हिस्सा हैं। तकरीब में फिल्म के प्रोड्यूसर अजहर भट्ट, खालिद अब्बास डार, इफ्तिखार ठाकुर और कास्ट ने शिरकत की। ते मैनू तो बहुत अच्छा लगा जी। ते फिल्म च सारिਆਂ ने कैमरामैनी और एक्टिंग सब कुछ मैनू अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ड्रामे वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ना बाहर ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ड्रामा ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ वो ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ सर। ये जो हिंदुस्तान का पंजाब है, जिसे चढ़दा और लहंदा पंजाब कहा जाता है, ये दोनों पंजाबों की कहानी है कि गोरों ने इसको अलग-अलग किया था और अब गोरों की धरती के ऊपर ये आपस में मिलते हैं, गपशप करते हैं। मेरे ख्याल में टीज़र देखने के बाद कुछ तो पब्लिक को भी चल जाएगा पता। पब्लिक हमारी माशाल्लाह बहुत समझदार है, उन्हें बहुत कुछ समझ में आ जाता है आजकल ट्रेलर और टीज़र से ही। स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है फिल्म का। फिल्म को 19 जनवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। बार्सिलोना में ब्राइडल फैशन शो, खूबसूरत मॉडल्स की उरूसी जोड़ों पर रैंप पर वॉक। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।